एक गहरी सांस खींचते हुए मन को उस सांसों के पीछे में लगाते हुए आंख बंद करके अपने को स्मरण करें। क्या मैं यह शरीर हूँ? तो मेरी शरीर की क्षमता क्या है? इस शरीर के साथ जो चेतना है, यह चेतना की शक्ति क्या है? और इस चेतना और शरीर के बीच में जो ऊर्जा है, भावना है, संवेदना है, अनुभव है, भाव है, तरंगे हैं, इनकी शक्ति क्या है? क्या हम इन शक्तियों को अपने जीवन में उपयोग करके अपना जीवन सफल, सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं? हाँ मित्रों, अपने जीवन के 3 धुरी, एक भौतिक शरीर, उसका भी अपना गजब का सामर्थ्य है। दूसरा आध्यात्मिक शरीर, वह तो उसका मूल केंद्र ही है, वह नाभि है जीवन का। और तीसरा है एनर्जिक शरीर। ये जो चेतना है, एनर्जी है, यह जो प्राण है, ये जब प्राण जब हमको हीलिंग करता है, तब हमारा जीवन को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरे पास बहुत से युवा आते हैं और उनका एक ही बीमारी है। वो क्या बीमारी है? मैं करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, पर मुझे मदद नहीं मिला। मैं ये करना चाहता था पर कर नहीं पाया। मैं इस काम को करने की सोच रहा था और फिर उसको मैं कर नहीं पाया। मैंने इस काम को हाथ में लिया, शुरू किया और फिर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने इस काम को करते हुए ये करना चाहा पर ऐसे ऐसे परेशानी आ गया और मैंने बंद कर दिया। और मैं ये 10वीं में था तो सोचा था कि टॉप करूँगा, 11वीं में था तो सोचा था कि अब मैं 12वीं में टॉप करूँगा, 12वीं में था तो सोचा था कि अब मैं कॉलेज को बेहतरीन करूँगा। मतलब मैं पिछले हर बार मैं सोचा करता था, पर मैं जब मुझको फॉलो करना होता था, जब वक्त आता था वर्तमान, तब उस वर्तमान में मैं कुछ कर नहीं पाता था। यह एक बड़ा बीमारी है मित्र, कि मैं करना चाहता था। इस करने चाहते थे को हमेशा चिपका फिरते हैं। मरे हुए बंदरिया को उसकी माँ अपने गले से चिपका फिरती है और उसको पता है ये मरा हुआ है, यानी करना चाहता था, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, पर पूरी जीवन इसी में लग जाता है कि मैं ये चाहता था, वो चाहता था। मैं अपने प्रियजनों को बताऊंगा, अपने हितैषियों को बताऊंगा, अपने चाहने वालों को बताऊंगा, अपने लोगों को बताऊंगा, अपने पार्टनर को बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था, मैं ये चाहता था। पर वर्तमान को नहीं बता पाता, क्योंकि वर्तमान में क्या कर रहा है? वो एक ही काम कर रहा है कि ये चाहता था बताने का काम कर रहा है। इसके अलावा अब उसके पास और कोई ज़्यादा काम नहीं है। वो अपने काम में इतना मशगूल है, चाहता था में, कि वर्तमान को गंवाता हुआ निकल जाता है। फिर एक उम्र निकल जाने के बाद फिर पछतावे के अलावा और कोई हाथ नहीं आता मित्र। इसीलिए यदि आपको जो भी करना है या जो भी आपका ड्रीम है, उसे अभी से शुरू करें। कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, 1 साल बाद शुरू करूँगा, 10 साल बाद शुरू करूँगा, ऐसे करने से फिर आप ज़िंदगी में शुरू नहीं कर सकते। मैं उस समय 6वीं क्लास का विद्यार्थी था। 6वीं क्लास का विद्यार्थी था तो मेरे घर में एक साधु आया। उस साधु, जैसे अन्य साधु आते हैं, तो मैं भी समझा कि वैसे आएंगे, मांगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ पैसा लेंगे और कुछ फर्जी आशीर्वाद देंगे, कुछ लोगों को झांसा लेंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ लूटेंगे या फिर कुछ ऐसे ही चले जाएंगे। पर उस साधु ने मेरी सोच बदल दिया। वो आया, बोले नहीं, मैं एक घर किसी घर खा लूँगा, इसके अलावा मुझे चाहिए क्या? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास बैठने की एक जगह हो, जिससे आपके प्रबुद्ध गांव के लोग, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो चिंतन वाले हैं, जो मनन करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे युवा और बुजुर्ग या बच्चे बैठ करके बातचीत कर सके। बस मुझको इसके लिए एक जगह की ज़रूरत है। और आपका यह जो घर के सामने में एक बड़ा मंच जैसा बना हुआ है, जिसको हम लोग पैठा बोला करते थे अपने गांव की भाषा में, एक बड़ी जगह होता है जिसमें 10-20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और एक बरांडा था, बरांडा से लगा हुआ था, तो धूप पानी इत्यादि के लिए बरांडा में बैठना
अतिथि जो है ब्राह्मण बैठते थे और कुछ लोग बैठते थे, और जो बच्चे होते थे वो बगल में बैठ जाते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उनका यह चलता रहा, सत्संग चलता रहा। लोग तरह तरह की बातें करते, सत्संग चलता। मैं भी स्कूल से आता देखता। उसमें से एक दिन मैंने पूछा कि धर्म की शिक्षा के लिए क्या जरूरी है कि हम वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तभी हम तीर्थाटन करें, या तभी हम शिक्षा का या जो ज्ञान का कार्य है उसको करें, या हम धार्मिक शिक्षा लें। तब उस महात्मा ने एक शब्द मुझसे कहा, बेटा, आपको यदि धर्म की शिक्षा लेना है तो अभी और इसी वक्त से शुरू करें। आपको यदि मैथमेटिक्स से पढ़ना है तो अभी और इसी वक्त से शुरू करें। आपको यदि हिंदी जानना है तो अभी और इसी वक्त से शुरू करें। आपको पहलवानी करना है तो अभी और इसी वक्त से शुरू करें। आपको बड़ी नौकरी में जाना है तो उसकी तैयारी आप और अभी और इसी वक्त से शुरू करें। एक बार विचार कर लें, फिर विचार करने के बाद उस पर सोचते ना रह जाए कि मैं कब से शुरू करूं, कोई मुहूर्त ना देखा जाए, कोई शुभ लग्न ना देखी जाए। यदि आपका विचार आ गया है तो उस विचार को शुरुआत कर दीजिए, बीज बो दीजिए, प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, उस तैयारी में आनंद लीजिए। मैंने कहा, मैं अभी तो पढ़ाई करने वाला हूँ, मैं कैसे धार्मिक शिक्षा ले सकता हूँ? बोले कि नहीं, धार्मिक शिक्षा जितनी कम उम्र में हो उसी उम्र से यदि जाना जाए तब जा कर के हमारी शिक्षा सही होता है। वहाँ बैठे हुए कई बुजुर्गों ने कहा, नहीं, हमारा तो 4 आश्रम बना हुआ है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम धार्मिक शिक्षा लेंगे, तीर्थ में जाएंगे, तीर्थाटन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तब उस महात्मा ने कहा, जब आपका शरीर बल समाप्त हो जाएगा, जब आपका मन बल समाप्त हो जाएगा, जब आपकी आत्मबल समाप्त हो जाएगा, जब आपकी कल्पना शक्ति समाप्त हो जाएगा, जब आपका जीने का रस समाप्त हो जाएगा, जब आप छूछे हो जाओगे, थोथे हो जाओगे, किसी काम का नहीं रह जाओगे, कबाड़ रह जाओगे, तो ऐसे कबाड़ उम्र में, ऐसे कबाड़ टाइम में आप चाहते हो कि आप डायमंड बन जाओ, आप चाहते हो आप हीरा बन जाओ, आप इतने महान और धर्म को आप चाहते हो कि आप कूड़े करकट की उम्र में जब पांव कब्र पर लटक जाए, जब कोई सामर्थ्य ना हो, तब बिल्कुल बेकार ठल्ले लोगों की आप काम समझते, नहीं ठल्ले लोगों के काम समझते हैं। उन्होंने बड़ी डांट लगाया। मित्रों, मैंने विचार किया कि इसका कथन सही है, और मैंने अपने पढ़ाई के लिए 4 घंटा दिया, और 1 घंटा मैंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए निकाल दिया, और 1 घंटा मैंने इतर काम के लिए निकाला, इधर उधर करना, 2 घंटा घूमना फिरना, मटर गश्ती करना, सब काम सेटेड हो गया। उस दिन से मैं जब किसी काम पर विचार करके जब लग जाता हूँ तो वह काम मेरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस काम पर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि नहीं यार, मैं 2 दिन बाद व्यायाम करूँगा, नहीं भाई मैं 2 दिन बाद ये अपना खाना छोड़ूंगा, नहीं भाई मैं 2 दिन बाद मैं अपनी ये बुराई छोड़ूंगा, नहीं भाई 1-2 दिन के बाद हम सोचते हैं ये कर लेते हैं, नहीं भाई हम इस थोड़ा कर लेते से विचार कर लेते हैं, और सोच लेते हैं, और सोच लेते हैं, और सोच लेते हैं, और सोच लेते हैं। विचार करना ठीक, पर जैसे जैसे आप सोचते जाते हो तो तर्क और कुतर्कों का फिर एक मार्केट तैयार हो जाता है, और फिर आप हर हालत में उस सोच में उलझ करके रह जाओगे। आपका वह काम कभी शुरू नहीं होगा। बस ये कहते रहोगे, मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। तो मैं ये करना चाहता था कि जो उपलब्धि है, ये एक बीमारी है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपके फेलियर होने का निशानी है, ये आपके लूजरपन को दर्शाता है। जब जब आप कहते हैं मैं ये करना चाहता था, तब तब वो आपके फेलियर लाइफ को बताता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कर सकते होते तो शुरुआत के होते, और आप बताते कि मैं इस राह में मैं यहाँ तक चला था, यहाँ तक चलने के बाद इन मेरे अंदर में ये सामर्थ्य कमी हो गया, और मैं वहाँ फिर उस काम को बंद कर दिया। मैं चाहता था वाले जितने भी मेरे मित्र हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा चाहता था में लगा रहता है। इसलिए मित्रों, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, जो भी आपके पास कुवत है, जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके पास काबिलियत है, जो भी आपके पास सिद्धांत है, जो भी आपके पास धन बल है, जो भी आपके पास मन का बल है, जो भी आपका शरीर का बल है, जो भी है, जितना भी है और जैसे भी है, उसी से आज और अभी शुरू करें। अपने ड्रीम को पाने की शुरुआत करें। अपने देखे हुए सपनों को लग जाइए, क्योंकि उस सपनों को प्लानिंग भी करना है, और उसको पाने के लिए यदि आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं तो आप निस्संदेह अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं उस समय 25 साल का
युवा था। मैं क्या देखता हूँ, मैं जब राजा जी के जंगल गया, वहाँ एक बड़ी पहाड़ी था और भरी दोपहरी में था। मैं विचार करके ये गया था कि मैं इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के बाद ही मैं अपनी चाय नाश्ता करूँगा। साथ में रखे हुए थे, लेकिन हमने सोचना शुरू कर दिया कि राजा जी के जंगल में खूब शेर है, खूब हाथी है, वो आ गया तो हिरन भी चौकड़ी मारते आ गया, एक शेर का झलक दिखाई दे गया, अभी अभी कुछ जंगली जानवरों की सुगंध हमको आने लगे। अब हम सोच विचार में लग गए, सोचने लग गए। 4 मित्र थे, चारों सोचने लग गए। और मैंने क्या देखा कि कुछ चींटियां जो थी वे अपने उसी पहाड़ को वह धीरे 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 वो चलना शुरू कर दिए थे। मित्र, 2 बजे का वक्त था। फिर मैंने सोचना बंद कर दिया। मेरे और मित्र थे, सब सोचते रहे। और मैंने क्या किया, जितना चल सकता था, जो मेरी औकात था, जो मेरा सामर्थ्य था, जो मेरे शरीर बल था, मैंने मन बल को बढ़ाया, आस्था बल को बढ़ाया, लगन को बढ़ाया, समर्पण को बढ़ाया, अपने को याद किया और मैं चलना शुरू किया। और मैं देखता क्या हूँ, मैं 4 बजे शाम के होते होते तक मैं उस चोटी पर पहुँच गया हूँ और मुझसे पहले वो चींटियाँ पहुँच गए थे। और मेरे जो मित्र जो भी सोच रहे थे वो नीचे में सोचते ही रहे, वो नीचे में सोचते ही रहे। तो मित्रों, यदि आपका कोई बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई लाइफ में काम करना है, आप सोचते रहते हो तब वह काम नहीं होता। लेकिन आप विचार करते हो, विचार करने के बाद यदि आप काम करना शुरू कर देते हो तो वो आपका काम हो जाता है। चाहे आपका व्यापार व्यवसाय हो, चाहे आपका प्रेम मोहब्बत हो। एक मैं आपको निजी जिंदगी की एक मित्र की कहानी बताता हूँ। उस मित्र का शादी होना था। उन्होंने शादी करने के लिए लड़की देखा। लड़की देखने के बाद वो मुझसे आके पूछे कि दोस्त, क्या मैं इस लड़की से विवाह कर लूँ? तो मैंने कहा, भाई आप हो, आपको जीवन गुजारना है, वो है, एक दूसरे को देखो, परखो, समझो और आप हाँ कहो ना कहो। नहीं नहीं, मान लीजिए मैं उस लड़के से विवाह किया तो, नहीं किया तो, कर लिया तो क्या कभी विवाद होगा? क्या मेरी सास मुझे ठीक रहेंगे? क्या मेरी मम्मी की सेवा करेंगे? क्या मेरे पापा की सेवा करेंगे? क्या मेरी बात मानेंगे? क्या झगड़ा नहीं होगा? क्या टंटा नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा? फिर बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? बच्चे होंगे तो उसका संस्कार कैसा होगा? वगैरह वगैरह। और मैंने कहा, मित्र तब तो फिर हो गए, आप जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहोगे। क्यों? अभी हुआ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बाजार में आप कूद पड़े, भंवर में कूद गए, कुएं में कूद गए। फिर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? अब नहीं करोगे तो क्या होगा? आप ऐसे होगा वैसे होगा। और मैं उस मित्र से 10 साल बाद मिला। 10 साल तक उनका वही प्रश्न था। अभी वो ऐसे ही जिंदगी कुंवारा गुजार रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ ठोकरे खाते हुए। उसका कोई काम सफल नहीं हुआ, न उसका बिजनेस, न उसका कारोबार, न उसका काम करने तरीका, न फैमिली लाइफ, न परिवार, न जीवन, सब जगह वो इसी सोच के कारण। और बहुत सोचने वाला है, बहुत ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा वेदों का ज्ञान है, कई पुस्तकें पढ़े हुए हैं, कई मजहब के पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े फिलासफी को पढ़े हुए हैं, बड़ी बड़ी आपको साइंस की पुस्तकें उनके पास, इंग्लिश का गजब का नॉलेज है, विश्लेषण शक्ति बहुत है, तर्क शक्ति बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इतना है वो ब्लेंड, वो बुद्धिशाली, और लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन उसकी निजी जिंदगी में बड़ी पीड़ा है, बड़ी कष्ट है। क्यों? क्योंकि आज तक वो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं होने का एक ही कारण था कि उसने वर्तमान में विचार को फॉलो नहीं किया। विचार हमारे अंतरात्मा से आता है, सोच हमारी बुद्धि से आता है। तो अंतरात्मा से जो चीज़ें आए, जो रूह से जो चीज़ें आए, उसको आपको मानना चाहिए, वो एक्सेप्ट है, क्योंकि आप जानते नहीं हो। वो इस विश्वव्यापी इस चेतना से वो आपको आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। वो रूहानी ताकत है। और जो सोचते हैं वे हमारी गणितीय बुद्धि है। हम इस संसार में जो हमने जो शिक्षा लिया है, स्कूल का क ख लिया है, और जो हमारी जो सीमित दायरे के जो मस्तिष्क है, ये उसका काम है। तो मित्रों, हमेशा सोचना मतलब ये वकील जो हमें उलझा देता है। तो अतः यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए। आप अपने सपनों को पाने के लिए जो कर सकते हैं उसकी शुरुआत कीजिए। आप बहादुरी में ही सफलता है।
बौद्धिक कुशलता भी बहादुरी में है कि आपने शुरू किया तो उसमें एक बहादुरी आया, और बहादुरीपन को किया तो उसमें फिर आपका जो टैलेंट है, वो कौशल है, वो आपके बढ़ते गए। और जब आपका कौशल काम आता है, जब आप बहादुरी करते हैं, तब फिर आपकी ताकत बनती है। और जब आपकी ताकत बन जाता है आपका कर्म, तब वह आपका ताकत जादू पैदा कर देता है, आपके कर्म को सफल कर देता है, आपके कार्य को सफल कर देता है, आपके विचार को सफल कर देता है। तो जादू किसी छड़ी में नहीं है, जादू किसी तंत्र मंत्र में नहीं है, जादुई शक्ति तो आपके कला कौशल और बहादुरी में है मित्र। तो और अब यदि आपने अब अक्सर आप देखे होंगे, हम काम को जब करते हैं तो काम में ही आनंद आता है, तैयारी में आनंद आता है, हम करते रहते हैं, आनंद आता है। लेकिन जब हम करते करते एक क्षण ऐसा आता है काम को कि हम ये सुध बुध खो बैठते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं। न समय का ज्ञान, न जगह का ज्ञान, न उम्र का ज्ञान, न कार्य का ज्ञान। मतलब वह काम और हम एक ऐसे हो जाते हैं कि एक विलीन हो जाते हैं। समर्पण और विलय, हम काम और एक में घुल मिल जाते हैं। उस समय हमारा सोचने का काम नहीं रहता, हमारा ब्रेन उस समय कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि हम तो वह काम हो ही चुके होते हैं। और यही तो आनंद है, यही तो पराकाष्ठा है। इसी को तो हम शुद्ध बुद्ध बोलते हैं। जब आपकी चेतना शुद्ध होगा, अपने काम में लीन हो जाओगे, तब अंदर की बुद्धि से आगे चल के जो यात्रा बनता है वो बुद्धत्व हो जाता है। तो फिर बुद्धि के पार, टाइम और स्पेस के पार, काल और गणना के उस पार, हम अपनी बाह्य चेतना के उस पार चले जाते हैं। तब कई आप देखते होंगे, जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इतने लीन हो जाते हैं कि समय का ज्ञान नहीं रहता। आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते इतने लीन हो जाता है कि समय का ज्ञान नहीं रहता। कई बार मेरे किसान भाई खेत में काम करते रहते हैं, सुबह जाते हैं और काम करते करते कई घंटे बीत जाता है। बाद में ख्याल आता है, जब उसके बाहरी कारण से तंद्रा टूटता है, अरे मुझको तो घर जाना था, खाना खाना था, बहुत वक्त हो गया। तो हम काम करते करते कई बार हम ऐसा डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता समय का। ऐसे ही कई बार हम सोचते सोचते भी डूब जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई कार्य को करते करते सोचते हैं, तब हमारा ध्यान कार्य से हट जाता है और हमारा ध्यान पूरी सोच में लग जाता है। और जो हम क्या कर रहे हैं, हम वो दिशा भटक जाते हैं, हम डायरेक्शन में भटक जाते हैं, और हम उस तामझाम में लग जाते हैं कि सोच में लग जाते हैं, और हमारा लाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार हमारा शरीर का एक्सीडेंट होता है, कई बार हमारा मन का एक्सीडेंट होता है, कई बार हमारा जीवन का ही एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, पीड़ा और कष्ट हमको उठाना पड़ता है मित्रों। इसीलिए जो व्यक्ति सोचते रहता है, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तो फिर वो जिंदगी भर यही सोचते रहता है। और ये जो सोचते रहने का जो बीमारी है, यह बीमारी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का दूसरे आदमी के पास भी कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि अभी से आप अपना काम शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में ये काम आएगा, ये आपके उजाले के पक्ष को उजागर करेंगे, आपको शानदार बनाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।